तो चलिए आज एक और कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन। तो नॉर्मली क्या होता है जब हमारे पास छोटा प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बना दें, या हम ये कह सकते हैं कि अपने बड़े प्रोग्राम को हम लोग छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक? जब आप किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो उसको कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। दूसरा, अगर उसके अंदर कोई एरर आ रही है तो वो एरर फाइंड आउट करना भी बहुत ईज़ी है। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, फंक्शन को आप बार-बार कॉल भी कर सकते हैं। मतलब सेम फंक्शन को आप कई बार कॉल कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो 2 टाइप के फंक्शंस आर में अवेलेबल है, एक इनबिल्ट, इनबिल्ट मीन्स बने-बनाए, और एक है यूज़र डिफाइंड। तो इनबिल्ट फंक्शन हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। आपका मीन है, मीडियन है, ये सब फंक्शन बने-बनाए हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। बट आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मीन्स मान लीजिए कोई कहे कि सर, इज़ इट कंपल्सरी कि हर टाइम हम बने-बनाए फंक्शन यूज़ करें? क्या हम अपना खुद का फंक्शन नहीं बना सकते हैं? तो आंसर इज़ यस, वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन। How we can do, let's see. So first important thing is, what is the definition of a function? The function is a block of code that performs a specific task. तो कोई भी काम अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम उनको क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना देते हैं। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। और उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग अपना पूरा लॉजिक दे देंगे जो उस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज़ होगा, और उसके लिए एक फंक्शन को स्पेसिफिक नाम भी दे देंगे। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग क्या कर देते हैं, बर्थडे फंक्शन है। तो वेन एवर वी पीपल विल कॉल एनीबडी इन बर्थडे फंक्शन, तो क्या हो जाता है, कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं जो हम कंडक्ट कराते हैं, कि पहले केक कटिंग हो गया, फिर स्नैक्स सर्व हो गए, देन लंच या डिनर हो गया, देन रिटर्न गिफ्ट हो गया। तो सेम रियल लाइफ प्रोसेस आर के फंक्शन में भी हम लोग करेंगे, ठीक? सो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में फंक्शन आपका कीवर्ड आपको लिख देना, ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक? हमने क्या कहता है, फंक्शन क्या, ब्लॉक ऑफ कोड है। तो देखिए ये ब्लॉक आपका स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लॉक हमारा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो जो भी लॉजिक है, हम ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से end, पूरा लॉजिक हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे। इसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। फाइनली हम लोग क्या कर देते हैं, जो वैल्यू उसको क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं, ठीक? और पूरा लॉजिक फंक्शन डिफाइन करने के बाद इसको, इस फंक्शन को एक नाम दे देंगे, और ये नाम कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एनी नेम वी कैन गिव टू अवर फंक्शन, ठीक? आर्ग्यूमेंट जो हमने लिखे हैं ये आपके ऑप्शनल है, फंक्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस तरीके से सिंटैक्स हम अपने आर फंक्शन का लिख सकते हैं, ठीक? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमने पहले ही पढ़ा, फंक्शन आपने कीवर्ड यूज किया, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया और ये आपका ब्रैकेट हमारा क्लोज है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या टास्क करना चाहते हैं, आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमने सिंपली फंक्शन कीवर्ड यूज कर दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्लॉक लिख दिया, और उस फंक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, माई फंक्शन दे दिया, ठीक? तो इस तरीके से फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लॉजिक को बना सकते हैं। अब जल्दी से सीखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ठीक? तो ये फंक्शन हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया, आपने बना दिया। कॉल करने के लिए प्रोसेस क्या है, सिंपली जिस नाम से भी आपने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, और ये ब्रेसेस लगा दीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दीजिए। कई लोग उसको पैरेंथेसिस भी बोल देते हैं। तो लॉजिक क्या होगा, जैसे ही आर क्या करेगा, इस वाली लाइन को देखेगा, वो क्या कर देगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा। कॉल करने का मतलब क्या है, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आर में आप रन कराएंगे, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा। ब्लॉक के अंदर जो भी लॉजिक आपने दे रखा है उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। तो बट ऑब्वियस है, इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी हम बात कर लें, क्योंकि आपने देखा सिंटेक्स में हमने आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज किया। तो दो तरीके का आर्ग्यूमेंट है, एक हो गया एक्चुअल और एक हो गया फॉर्मल। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी के लिए यूज करेंगे, और एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू वी वांट टू पास। चलिए जल्दी से इनके बीच डिफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने क्या कर दिया, एग्जाम्पल लिया, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। हमने पहले कहा था रिटर्न टाइप आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक? तो हम इसमें रिटर्न टाइप यूज नहीं करना है। तो हमने लॉजिक क्या दे दिया, फंक्शन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक? आर्ग्यूमेंट मीन सिंपली वेरिएबल का नाम है, कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं, ठीक? और लॉजिक हमने क्या कर दिया कि हम चाहते हैं कि ये जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी और ये दोनों क्या हो जाए, कंबाइंड आउटपुट आ जाए, ठीक? नीचे चलेगा, फंक्शन को कॉल करना है, सेम नेम होना चाहिए जो आपने फंक्शन डिफाइन करते हुआ करके यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी, ठीक? तो देखिए, जो आपने एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे दी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं, सर फंक्शन को कॉल करते हुए जो आर्ग्यूमेंट आप यूज करेंगे उसे एक्चुअल बोल देंगे, और फंक्शन को डिफाइन करते हुए जो आप वेरिएबल नेम देंगे उसे हम लोग क्या बोल देंगे, फॉर्मल बोल देंगे। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी ये है,
ये हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ कर देंगे, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल जब फंक्शन कॉल करते समय यूज़ करेंगे, फॉर्मल जो फंक्शन को डिफाइन करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगेन फंक्शन कैसे कॉल होगा, आपने फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग पार्ट से हम कहाँ चले जाएंगे, डिफाइन पार्ट में। अब क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रखे हैं, तो जो पीटर होगा ये आपका एफ नेम में जाके क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक। तो एफ नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गई, पीटर आ गई। फंक्शन कॉल हुआ, लॉजिक के अंदर आप गए, एफ नेम के अंदर वैल्यू पीटर आ चुकी है, पीटर कॉमा ग्रिफिन। पेस्ट फंक्शन क्या कर देता है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को कंबाइन कर देता है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, पीटर ग्रिफिन। फिर से हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, लेकिन इस बार वैल्यू हमने क्या कर दी, डिफरेंट भेज दी। अब आउटपुट क्या आ जाएगा, लुइस ग्रिफिन। थर्ड केस में क्या आ जाएगा, स्टीवी ग्रिफिन, ठीक। तो हमने पहले कहा था एक ही फंक्शन को हम लोग एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये आ जाता है सर, नॉर्मल प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने, आई कीप ऑन रिपीटिंग, कोई भी दुनिया का प्रोग्राम हो, तीन चीज़ों में वो डिवाइड होता है। सबसे पहला इनपुट, तो इनपुट में कौन कौन सी वैल्यूज आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। प्रोसेसिंग में नॉर्मली फॉर्मूला आ जाता है हमारा जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, और आउटपुट में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं दो नंबर का सम करना है, तो हमने दो इनपुट की वैल्यू ले ली, दो नंबर का सम है तो इनपुट दो हुई। फिर हमारा प्रोसेसिंग पार्ट आ गया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। फिर आउटपुट पार्ट आ गया, हमने इसको क्या कर दिया, सम कर दिया। हमने कहा सर इस प्रोग्राम को अगर हमें फंक्शन में चेंज करना है तो क्या हम क्या कर देंगे, फंक्शन कीवर्ड आप यूज कर दिए, जो भी आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बना दीजिए। तो दो इनपुट वेरिएबल थे ए और बी, उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक। ब्रैकेट के अंदर चले गए, प्रोसेसिंग आपकी क्या हो जाएगी, लॉजिक कहाँ जाएगी, ब्लॉक के अंदर आ गया, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न सम कर दिया। अब इस बार केस में देखिए हमने रिटर्न फंक्शन यूज किया, तो रिटर्न बेसिकली क्या कर देता है, जो भी आपकी फाइनल वैल्यू होगी उसको वो रिटर्न कर देगा। अब कोई कहेगा यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गई, ये ब्लॉक यहाँ पे प्लीज क्लोज होगा, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, क्लोज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, तो एडिशन फंक्शन, फंक्शन का नाम एडिशन था, कॉल किया। दो वैल्यूज थी, यहाँ पे वैल्यू आपने 21 एंड 34 दी है, सेम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आप 21 और 34 दे दीजिए। फंक्शन कॉल होगा, 21 ए में कॉपी हो जाएगी, 34 बी में कॉपी हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 21 प्लस 34 हो जाएगा आपका 55, सम के अंदर 55 आ गई, और रिटर्न 55। 5 का मीन्स है कि जो वैल्यू 55 है ये आपकी रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है कि फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था वैल्यू भी रिटर्न होके वहीं जाएगी, ठीक। तो नॉर्मल लाइफ में भी हमको अगर किसी फंक्शन में, बर्थडे फंक्शन हम कॉल किया, हम जाएंगे, वी विल अटेंड द होल फंक्शन, वापस हम कहाँ जाते हैं, अपने घर आते हैं, ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल है। रिटर्न सम फंक्शन कॉल कहाँ हुआ था, यहाँ पे कॉल हुआ था, तो ये वैल्यू 55 रिटर्न होकर जहाँ पे कॉल हुई थी वहीं पे वापस आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जैसी वो वैल्यू आई हमने उसको प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन कन्वर्ट द नॉर्मल प्रोग्राम इनटू फंक्शन प्रोग्राम। चलिए एक दो बढ़िया से एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब इनपुट हमें क्या चाहिए, पी चाहिए, आर चाहिए और टी चाहिए। तो चलिए फंक्शन लिखते हैं। तो हमने फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, इनपुट हमें तीन चाहिए थे, पी आर टी, तो हमने पी आर टी दे दिया, ठीक। ब्लॉक के अंदर एंटर कर गया, ब्लॉक के अंदर हमें क्या देना है, फॉर्मूला देना है, प्रोसेसिंग पार्ट देना है। फॉर्मूला हमें मालूम है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेट किया, एस आई में हमारा रिजल्ट आ गया। इस एस आई को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक। तो दो तरीके, यहाँ पे देखिए हमारी हेडिंग क्या, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न टाइप। हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते। तो अगर आप फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आई उसे रिटर्न नहीं करना चाहते तो बेस्ट तरीका क्या, आप यहीं पे उसको प्रिंट करा दीजिए। तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो गई और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। फिर हम फंक्शन जब कॉल करेंगे तो सेम नेम दे दिया जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया था, ब्रैकेट के अंदर तीन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे दी, पी 10,000 पी में कॉपी हो गया, आर में कॉपी क्या हो जाएगा 5 कॉपी हो जाएगा, और टी में टाइम में क्या कॉपी हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट।